ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में आया है और ये फिजिक्स के 12th क्लास के चैप्टर का है और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि द करंट ऑफ द 5 एम्पियर फ्लो इन अ स्क्वायर लूप ऑफ अ साइड 1 मीटर इज प्लेस्ड इन एयर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज x अंडर रूट 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कह रहा है कि वायु में रखे 1 मीटर भुजा के एक वर्गाकार लूप में एक वर्गाकार लूप है। तो वर्गाकार लूप का क्या मतलब होता है कि एक वर्ग होगा कुछ इस प्रकार। अब इस वर्गाकार लूप में जो भुजा है वो 1 मीटर की है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी और ये डी लिख लेते हैं और सारी डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगी वर्ग की। वैसे तो कह रहा है कि इसमें कितनी करंट बह रही है 5 एम्पियर की, तो हम भी यहाँ पे 5 एम्पियर की करंट बहा देते हैं और कुछ इस प्रकार ऐसे बना लेते हैं। तो करंट हमारी बहने लगी कितनी 5 एम्पियर की और ये पूरे वर्गाकार लूप में बह रही है। तो अगर हम लोग इसको 4 भुजाओं में डिवाइड करते हैं, चारों भुजा में वही करंट और चारों भुजा की लंबाई भी वही हो जाएगी। तो कह रहा है कि केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए, जब कोई तार में करंट बहता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। और यहाँ पे जो तार है, चलिए ए बी मान लेते हैं, तो वो भी तार की लेंथ 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। तो ए बी बी सी सी डी डी है, सबकी लेंथ 1 मीटर और सबकी डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस नापा जाएगा तो सबकी डिस्टेंस भी सेम आएगी 0.5। तो और करंट सब में सेम बह रहा है, तो आई थिंक हर एक भुजा में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सेम आ जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि किसी एक भुजा में मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरे लूप की वजह से पता चल जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मेन मैटर है वो है दिशा का। तो इस तार ए बी में अगर हम करंट इधर मानते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अगर देखा जाए तो करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी। अगर ऐसे करके निकाला जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, अंदर होगी। इसकी वजह से अंदर होगी और इसकी वजह से भी अंदर ही होगी। सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर आएगी। तो कॉन्सेप्ट किस प्रकार का है कि अगर कोई तार है जो कि फाइनाइट लेंथ का है और उससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है, यहाँ पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इस तार के दोनों सिरों को ऐड कर देते हैं, जोड़ते हैं इससे, और इनके पहले सिरे से बना हुआ कोण इसको थीटा 1 मान लेते हैं और दूसरे कोण को अगर थीटा 2 मान लेते हैं और इसमें करंट अगर हम आई मान लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बी एट पी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, आई करंट और आर डिस्टेंस, ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस्ड पे हम लोग ये सवाल को कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको ये भी पता है कि जो भी तार है, इस तार में जो डिस्टेंस है या लेंथ है ये गिवन है या फाइनाइट लेंथ है। हम लोग इसको केंद्र से मिला देते हैं एक बार। केंद्र पे मिलाने पता चलेगा कि ये कितना कोण बन रहा है और ये कितना कोण बन रहा है। तो पहला जो कोण आ रहा है वो आएगा 45 डिग्री का और ये भी कोण आएगा 45 डिग्री का, क्योंकि एक वर्ग है और वर्ग का जो केंद्र से मिलाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये, तो फिर जो कोण आएगा वो 45 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों मिला के 90 हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अगर ये डिस्टेंस हमारी 1 थी तो ये हमारी आधी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी, तो हमारी आर भी आ गया। तो केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी की वैल्यू 4 टाइम्स कर देते हैं। 4 टाइम्स इसलिए कि हम एक का निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, ठीक है, ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। ये फॉर्मूला पहले पुट कर लेते हैं। अब इसमें जो भी वैल्यू है आई की, आर की, थीटा की, सब पुट करके रख लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। आई की वैल्यू हमारे पास है 5 एम्पियर और लेंथ जो है जो आर है, जो इस तार से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 0.5 थी। sin θ1 मतलब sin 45 प्लस ये भी sin 45। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा और ये 5 से काट देंगे, 5 दाम में 10 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो 40 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा, sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2
और फिर ये भी साइन 45 है, ये भी 1/√2। तो 1/√2 1/√2 हो जाएगा 2/√2। तो 40 इंटू 2/√2 इंटू 10⁻⁻7 के बराबर। अच्छा, हमारे आंसर में बस चेक कर लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें आंसर में ये दिया हुआ था कि लूप के जो सेंटर में हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो 10⁻⁻7 के बेस का दे रहा होता है। अब आगे तो 10⁻⁻7 यहाँ पे हमारा आ गया, तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको रहने देते हैं, बाकी जो आंसर है उसको चेक कर लेंगे। तो ये बताइए, अगर √2 है, हम ऊपर नीचे अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 80 और √2, और यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा, क्योंकि नीचे √2 नहीं होना चाहिए जो कि क्वेश्चन में दिया भी हुआ था। तो ये 2 से अगर काट देंगे तो ये आ जाएगा 40√2। तो हमारा बी जो है मैग्नेटिक फील्ड पर कितना आ गया 40। तो मैग्नेटिक फील्ड पे जो आया बी पर, मैग्नेटिक फील्ड जो आया ओ पर या फिर केंद्र पर, वो आ गया 40√2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक बार देख लिया जाए कि बी की वैल्यू कितनी आ रही थी। तो क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा था x√2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। अगर इन दोनों, हमारा आंसर और एक क्वेश्चन का आंसर को अगर हम लोग कंपेयर किया जाए, दोनों ही केंद्र पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिए, हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले केंद्र पर 40√2 इंटू 10⁻⁷, और क्वेश्चन में जो दिया हुआ था x√2 इंटू 10⁻⁷। तो जो वैल्यू आई x की कंपेयर करने पे वो कितनी आई, तो लिख लेते हैं बाई कंपेयरिंग। अगर हम कंपेयर करें तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40 के बराबर। तो सवाल क्या था, सवाल कुछ इस प्रकार था कि एक वर्गाकार लूप था जिसमें करंट बहा दिया और उसके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ दिया। तो अब वर्गाकार जो होता है, वर्ग जिसमें चार भुजा होती है, चारों भुजा समान लंबाई की होती है और केंद्र पर उसकी दूरी भी समान होती है, और एक तार जो कि फाइनाइट लेंथ का होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4π I/r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 मतलब थीटा 1 थीटा 2 यहाँ पे दिखाया गया कि जो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ से हम तार के जो लेंथ होता है या कह सिरा होता है उसको मिला के बनाया हुआ कोण होता है। तो ये हो गया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे भी कर दी। तो एक फाइनाइट लेंथ की वजह से, एक फाइनाइट लेंथ के तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका है μ0/4πI/r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो वैल्यू रख दिया गया। और बाद में ये चारों तार जब सेम लेंथ के हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है तो उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि सबका पूरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो बी का जो आंसर हमारा आया था 40√2 इंटू 10⁻⁷ आ गया। और क्वेश्चन में दिया होता यही आंसर x√2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला है। तो कंपेयर करने पता चला x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।